और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था के मसले पर समीक्षा बैठक की। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री से खास बात की संवाददाता हिमांशु शर्मा ने, सुनाते हैं आपको। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में लॉ एंड ऑर्डर और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बातचीत के लिए मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, आज जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ मुद्दे उठे और क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? आज विशेष रूप से जिला योजना की समीक्षा बैठक थी। हम हर 3 महीने 4 महीने के बाद जिला योजना की बैठक करते हैं, तो ये रूटीन बैठक थी। उसमें संबंधित विभागों को काम को तेज करने और जो आज प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनको हर हालत में दिसंबर तक पूरे करने का निर्देश दे दिया गया। हर चीज़ में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। किसी प्रकार की कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। जो इंडिविजुअल क्राइम या किसी प्रकार का क्राइम होता है तो उसमें विरोध जो क्राइम करता है या जो मुलजिम होता है उसको उसी हिसाब से सजा भी दी जाती है। 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं हम, तो एक चुनाव बीतने के बाद दूसरे दिन से चुनाव की तैयारी। तो हमारे लिए ये कोई विषय नहीं है। हमारे लिए तो हर वक्त एक चुनाव जीता, दूसरे दिन से अगले चुनाव की तैयारी। लगभग 2.5 करोड़ लोगों को हम किसान सम्मान निधि देते हैं, 2.5 करोड़ लोगों को। और वहाँ बैठने वाले कितने थे? जितने दिनों गाजियाबाद के बॉर्डर पर बैठे कितने लोग थे? 400-500। अब आप समझिए 2.5 करोड़ में 400-500 लोग जो भ्रमित किए गए हैं, जो विपक्ष के द्वारा पूरी तरीके से भ्रमित किए गए हैं, वही लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। वो असली जो किसान का हित समझना नहीं चाहते। कितनी सीटें इस बार यूपी में? बीजेपी कोई नहीं है टक्कर। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। कानपुर के कुरसोली गांव में इन दिनों बुखार से खौफजदा है। इस गांव में 8 से 10 लोगों की मौत की खबर है। आलम यह है कि दर्जनों लोग डर से पलायन भी कर चुके हैं। कानपुर से अमित सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुरसौली ब्लॉक में आलम यह है कि जो लोग रह रहे हैं गांव में इस वक्त इतने ज़्यादा खौफजदा हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो क्या करे। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम आती तो है लेकिन ना उनको किसी तरह की कोई रिपोर्ट के बारे में पता चलता है ना कुछ। इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बेहद चिंतित होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है, उनके आगे की क्या रणनीति होगी, उनको इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ गाँव के एक बुजुर्ग हैं। दद्दू, क्या नाम है? गोवर्धन जी। हाँ। क्या अपनी जिंदगी में कभी आपने इस तरह देखा? नहीं देखा, ऐसा अपनी जिंदगी में हमने देखा नहीं। ये 100 साल के बाद ये सब ये कार्यक्रम आ रहा है। प्रशासन जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, बाकी गांव में दहशत का माहौल है और तो लोग डरे हुए हैं। लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो जहाँ जा सकता है, जिसको जहाँ, कुछ लोग अपनी रिश्तेदारियों में जा रहे हैं, कुछ गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो बीमारी का खौफ है और मेरी उम्र इस समय 40 साल है। मैंने भी आज तक इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा। बहुत सारे लोग मर चुके हैं और बीमार लोगों की संख्या करीब 150 के आसपास है गाँव में। तो कोई अपना प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहा है तो कोई सरकारी में है, तो संख्या बहुत है, अच्छी खासी है। तो लोग अरे आज के दिन तो कैंप नहीं लगा हुआ है। कैंप करीब 3 दिन लगा है। यहाँ पर कुछ अधिकारी आ चुके हैं, सीएमओ भी आए थे और डीएम साहब भी आ चुके हैं और भी कई प्रशासन के लोग आए हैं। चलिए, दवा और फॉगिंग ये सब व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हर साल ऐसा होता है लेकिन इस बार ऐसी रहस्यमयी बीमारी आई कि डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा पा रहे कि आखिर कौन सी बीमारी है। और बुजुर्ग हमारे साथ जो थे उन्होंने बताया कि अपनी पूरी उम्र में उन्होंने ऐसा माहौल, ऐसा डर का माहौल नहीं देखा अपने गाँव में और लोग घर छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आके बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं लेकिन 2 दिन से यहाँ फिलहाल फिर गांव में कोई झांकने नहीं आया और गांव वाले ऐसे ही डर के माहौल में, डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट, कानपुर।